हिमाचल प्रदेश ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन का आंदोलन 762वें दिन में प्रवेश कर गया है। 762 दिन से अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष गुहार लगा रहे हैं, बैकलॉग आधार पर भर्तियां करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन 762 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार इनसे वार्ता करने नहीं आई है। अभी आप देख सकते हैं ये ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन के सदस्य हैं और सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लंबे समय पर इस ठंड में यहाँ पर रहते हैं और जब लोग ठंड में अपने घरों में दुबक कर रहते हैं तो ये लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। मांग सरकार से बार बार उठा चुके हैं, प्रदर्शन बार बार कर चुके हैं, चक्का जाम कर चुके हैं, लेकिन इनकी सुध अभी तक नहीं ली गई है। बातचीत करते हैं ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन के इन सदस्यों से। जी सर, क्या मांगे हैं, कितने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कोई सरकार से बातचीत करने के लिए आया? जी सर्वप्रथम आपका आभार व्यक्त किया आप हमारे पास आए। जैसे कि सभी को मालूम है 762 दिन हमें धरना करते हुए हो चुके हैं और खुले आसमान के नीचे आज हमें 29वां दिन है। लोग एक दिन भी खुले आसमान के नीचे सर्दी के मौसम में नहीं रह सकते हैं, लेकिन आज हमारी मजबूरी बन चुकी है हिमाचल प्रदेश में देवभूमि की हमें अपने अधिकारों के लिए बाल बच्चों छोड़ के सड़कों पे ठोकरें खानी पड़ रही है। लेकिन सरकार का कोई ना नुमाइंदा हमारे पास आता है। 29 दिन में यहाँ पे हो चुके हैं, ना कोई मंत्रीगण हमारे पास आते हैं, ना नेता आते हैं, ना कर्मचारी आते हैं, ना अधिकारी लोग आते हैं। जो नए चीफ सेक्रेटरी अभी संजय गुप्ता जी बने हैं, उन्होंने भी हमें 1 हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम दिया था कि आपकी उस तरह बैठक की जाएगी, लेकिन आज 29 दिन में हो चुके हैं, उनकी भी अंदर से कोई हमारे ऊपर पैर नहीं है। सौतेला व्यवहार हो रहा है। सुक्खू जी के कड़े निर्देश है कि वो हिमाचल प्रदेश को दिव्यांग मुक्त बनाने चाहते हैं। दिव्यांग मुक्त आप कैसे बनाएंगे? दिव्यांग मुक्त आप हिमाचल को तभी बना सकते हैं अगर आप हमें जहर की गोली दे या गोली मार दे, तभी दिव्यांग मुक्त हो पाएगा। क्योंकि सुक्खू सरकार से जो हम मांग रहे हैं वो संवैधानिक तौर पे मांग रहे हैं, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। दिव्यांग अधिनियम 2016 के कानून में सब कुछ दिया गया है। आजकल मॉडर्न जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। गूगल तक ये बताता है कि कितने दिन 762 दिन हो चुके हैं, लेकिन सुक्खू जी के कानों तक ना हमारी आवाज अंदर जाती है। जब वो यहाँ से आते हैं उनकी गाड़ी तक का होटल तक बंद हो जाता है। इतनी घृणा वो दिव्यांग समाज से करते हैं। 3 बजट वो पेश कर चुके हैं। 3 बजटों में देखा होगा आपने कि मंत्रियों की लाखों में सैलरी पहुंच गई। इनके एक दिन का खर्चा इनका 2500 रुपये आता है और हमें तो 3 महीने का खर्चा भी 1700 रुपये में करना पड़ता है, जो हमें हैंडीकैप्ड पेंशन मिलती है, वो भी कभी 3 महीने बाद, कभी 4 महीने बाद। इस तरह का सौतेला व्यवहार सुक्खू सरकार हमारे साथ कर रही है। लेकिन हम भी उनको बता दें कि आने वाला जो 3 दिसंबर का दिन है वो विश्व विज्ञान दिवस के रूप में होता है। अगर उससे पहले लिखित में सरकार हमें कुछ नहीं देती है तो हम शिमला की सड़कों को जाम करेंगे। हमें पता है कि सरकार शासन प्रशासन सारा धर्मशाला में होगा, फिर भी हमें यहाँ चक्का जाम करेंगे। आम जनता का परेशान होती है, उसकी जिम्मेदारी सुक्खू सरकार की होगी, शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, सरकार से भीख तो नहीं मांग रहे हैं। क्या है आपकी, किन डिमांड्स को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या वो डिमांड्स आपने सरकार के समक्ष रखी हैं? क्या वार्ता हुई है सरकार के साथ? देखो, सरकार के पास मैंने एक बार ही नहीं अनेकों बार हमारी डिमांड चार्टर अंदर गए हुए हैं। हम 1995 से लेके 2025 तक इनको हमारा बैकलॉग बढ़ता है, भरपूर मात्रा में हर डिपार्टमेंट में बढ़ता है। और सत्ता पक्ष के पास तो दिए हमने डिमांड चार्टर अपनी मांगे, विपक्ष के बाद भी दिया है। विपक्ष के साथी भी मुर्गे को राष्ट्रीय मुद्दा बना लेते हैं, समोसे को राष्ट्रीय मुद्दा बना लेते हैं, लेकिन जो दिव्यांग संघ सड़कों पे 762 दिनों से है वो दिव्यांगजन क्या जनहित का मुद्दा नहीं होता है। जितने भी असत विधायक हैं ये अपने लिए सुविधाएं ढूंढते हैं और जो गरीब जनता होती है उन्हें सड़कों पे ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। और हमारा मुद्दा ना विधानसभा में उठता है, ना कैबिनेट की बैठक में उठता है। हमसे पूरे अरसक विधायक नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। ये तो ऐसे सोचते हैं कि इनकी जो हैंडीकैप्ड पेंशन है ये भी विधायकों के लिए चली जाए, ऐसा इनकी सोच है जो हिमाचल के विधायक है।
तो ये आपने सुना, ये दिव्यांगजन हैं, 762 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और 29 दिन इन्हें सचिवालय के बाहर बैठे हो गया है, खुले आसमान के नीचे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सरकार को चेतावनी दे दी है कि 3 दिसंबर तक अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो सरकार और प्रशासन तो धर्मशाला में होगा, लेकिन ये शिमला की सड़कें जाम कर देंगे। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।